बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमारे सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूअर्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम विश करते हैं कि आपकी जो भी विश लिस्ट है इस साल के लिए वो सभी पूरी हो, सभी स्वस्थ रहें, कामयाब रहें, यही हमारी इच्छा है। और कोरोना की थर्ड वेव या तो फैले ना, अगर फैले तो हम उसका सामना करने के लिए तैयार रहें। आज हम अपने इस वीडियो में इन्वेस्टमेंट फॉर माइनर्स, बच्चों के लिए अगर हमें इन्वेस्टमेंट्स करनी है उनका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए टैक्स पर्पज से हम कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ हम अपॉर्चुनिटी जो अवेलेबल हैं हम उनकी बात करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी में आनी चाहिए, अगर जिस बच्चे के नाम पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर वो गर्ल चाइल्ड है तो बेस्ट ऑप्शन है सुकन्या समृद्धि, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम है। 10 साल से कम के बच्चे के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। बच्चे के 21 साल होने पे आपको इसकी मैच्योरिटी मिलेगी। इन बिटवीन मैरिज के लिए और एजुकेशन के लिए आप विड्रॉ कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की डेट में 7.6% है। अगर रेट कम होते हैं तो कम भी हो जाएगा, लेकिन रेट साइकिल क्योंकि अब ऊपर की तरफ जाने की उम्मीद है, तो उम्मीद है कि गवर्नमेंट भी मार्केट के साथ चलते हुए अगर रेट बढ़ेंगे तो इस स्कीम का रेट भी बढ़ाती रहेगी, क्योंकि इसमें EEE की फैसिलिटी अवेलेबल है, दैट इज एग्जाम्प्ट। तो जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं सबसे पहले वो एग्जाम्प्ट हो जाती है। उसके बाद जो उसके ऊपर इंटरेस्ट आता है वो भी इनकम टैक्स में एग्जाम्प्ट हो जाता है, और उसकी मैच्योरिटी प्रोसीड्स जो रहते हैं वो भी एग्जाम्प्ट रहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट एंगल से सिक्योर बेस्ट स्कीम है, टैक्स एंगल से बेस्ट स्कीम है, क्योंकि इसमें की हुई इन्वेस्टमेंट जो हर साल 1.5 लाख तक हम कर सकते हैं, 21 साल तक कर सकते हैं, सिक्योर रहती है। टैक्स का बेनिफिट मिलता है, इन्वेस्ट करने वाले पेरेंट्स को टैक्स का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उस पर जब भी ये मैच्योर होगी तो वो अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। तो दैट वे द स्टार्टिंग पॉइंट हैज टू बी दी सुकन्या समृद्धि फॉर ए गर्ल चाइल्ड। तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स जो हमें चाहिए होंगे, एक तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट हमें होना चाहिए, रजिस्टर करवा लेना चाहिए। आधार कार्ड अगर बनवा सकें तो अच्छा है, बच्चे का आधार कार्ड भी बनवा लेना चाहिए, और पेरेंट्स के जो KYC डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए होते हैं। किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में जाके आप इसका अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो स्टार्ट कीजिए बच्चे के फ्यूचर सिक्योर करने के लिए सुकन्या समृद्धि। हर साल 1.5 लाख रुपया अपनी क्षमता के हिसाब से मैक्सिमम 1.5 लाख आप डाल सकते हैं। 21 साल में आज के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 7.6% पे ये तकरीबन 75 लाख रुपया बन जाएगा। आज की डेट में अच्छा लगता है, लेकिन 21 साल के बाद 75 लाख की क्या वैल्यू रह जाएगी, दैट इज ऑल ऑफ अस नो इट, बट समवेयर वी हैव टू स्टार्ट। सेकंड स्कीम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। बच्चे के नाम पे PPF अकाउंट खोला जा सकता है, लेकिन इसमें उतने बेनिफिट नहीं है जितना सुकन्या समृद्धि के हैं, क्योंकि जो पेरेंट्स PPF में पैसा डालेंगे दोनों अकाउंट्स मिला के, सिर्फ फादर का और बच्चे का अकाउंट मिला के 1.5 लाख से ज्यादा हम नहीं डाल सकते हैं। दैट वे फादर हैज टू डिपॉजिट से 75,000, तो बच्चे के अकाउंट में 75,000 ही डाल सकते हैं। अगर उससे ज्यादा डालते हैं तो उसमें इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा और टैक्स का बेनिफिट भी नहीं होगा। तो एक साइकोलॉजिकल पर्पज से अगर हम PPF हमने अपना नहीं खोला हुआ, बच्चे के नाम पे PPF अकाउंट खोल के, क्योंकि 7.1% का इंटरेस्ट है, वो भी अच्छा इंटरेस्ट है, हम उसमें खोल सकते हैं। लेकिन मैच्योरिटी पे सिर्फ 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं हर साल, और मैच्योरिटी 15 साल की है इसकी। 15 साल पे ये भी एग्जाम्प्ट कैटेगरी में आता है, प्रोवाइडेड हमने एक ही अकाउंट खोला, एक अकाउंट बच्चे का और एक अकाउंट पेरेंट्स का है, और मैक्सिमम 1.5 लाख ही इन्वेस्ट किया हुआ है दोनों अकाउंट्स को मिला के। तीसरा, हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट भी क्लब होगी आपकी। जितनी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे ये क्लब होगी,
आपकी इनकम के साथ। तो टैक्स एंगल से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में अगर बच्चे के नाम पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो कुछ फायदा नहीं है टैक्स एंगल से। लेकिन शिफ्टिंग या ट्रांसफर ऑफ एसेट्स जिसे हम कहते हैं, अगर हम 20 साल 25 साल के बाद अगर बच्चे के नाम पे एसेट्स ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो वहां सम रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। वो हमारा जो प्रॉपर्टी रहती है, फिर उसकी इनकम हमारे में क्लब होती है कई कंडीशंस में। लेकिन अगर शुरू से ही हमने म्यूचुअल फंड में बच्चे के नाम पे अकाउंट खोल के इन्वेस्ट किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स जो है उसके नाम पे होता रहता है। उसके टैक्स इंप्लीकेशंस लेटर ऑन जाके नहीं होते हैं। ये तो हो गया हमारा तीसरा स्कीम। स्टार्टिंग में हम एक सेविंग बैंक अकाउंट बच्चे के नाम पे खुल सकता है, सो एंड सो अंडर नेचुरल गार्डियनशिप ऑफ फादर या मदर, तो पेरेंट्स में से नेचुरल गार्डियन दोनों में से किसी के नाम पे भी हो सकता है। स्पेशल सर्कमस्टांसिस पे ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पे भी ये अकाउंट खुल सकता है। तो स्टार्ट कीजिए, पहले बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, एक सेविंग बैंक अकाउंट किसी बैंक में, उसके बाद सुकन्या समृद्धि अगर गर्ल चाइल्ड है, पीपीएफ अकाउंट, म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट्स। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो हम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफी स्कीम्स हैं जहां बच्चे के नाम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में टैक्स एंगल से वो क्लब हो जाती हैं। इन्वेस्टमेंट एंगल से आप कर सकते हैं, टैक्स एंगल में बेनिफिट सिर्फ सुकन्या समृद्धि अकाउंट में ही मिलता है। तो अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर कीजिए, अभी से शुरू कीजिए। कंपाउंडिंग का इंपैक्ट जो मिलता है उसका बेनिफिट उठाएं, थोड़ा थोड़ा करके जितनी अपनी कैपेसिटी है करें, ताकि जब आपका बच्चा कॉलेज जाने का हो, हायर स्टडीज के लिए जा रहा हो, मैरिज के लिए उसकी तैयारी करनी हो, तो आज से ही आप उसको शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट फॉर माइनर्स की कुछ और क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं, ताकि हम अपने अगले वीडियो में उसको आंसर कर सकें। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल so that in future also we can bring some good information for you on banking and financial related topics. Thank you.